तो अब हम लोग चंद्रशेखर सीमा को देखेंगे मेनली, ठीक है। इम्पोर्टेंट कॉल आने की वजह से वीडियो को रोकना पड़ा और इसीलिए इसका पार्ट 2 बना रहे हैं, ठीक है। तो जो तारों का निर्माण है वो तो हो चुका है, लेकिन कुछ फैक्ट है उसको देखना है, तो इसीलिए इसका पार्ट 2 बनाया जा रहा है। तो हम लोग मेनली देखेंगे चंद्रशेखर सीमा क्या है, और हम लोग का जो जितना भी प्रकार का तारा बनता है विस्फोट होने के बाद या चंद्रशेखर सीमा के पश्चात जो भी तारों का निर्माण होता है, उन सभी को देखेंगे उसके फैक्ट के बारे में, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है उसका फैक्ट में, ठीक है। तो देखते हैं चंद्रशेखर सीमा। चंद्रशेखर सीमा कहने का मतलब कि एक क्या बोलते हैं, जैसे सूर्य है, ठीक है। जो सूर्य है उसका आकार, ठीक है, उसका आकार से अगर 1.44 गुना श्वेत वामन जो है, अगर रेड जाइंट है, जो रेड जाइंट है वो छोटा हो गया, 1.44 गुना से अगर छोटा हो गया उसका द्रव्यमान, तो वो बन जाता है हम लोग का श्वेत वामन। और यदि चंद्रशेखर सीमा 1.44 से अगर रेड जाइंट जो बनता है अगर वो बड़ा हो जाता है सूर्य से, सूर्य का आकार से 1.44 गुना अगर रेड जाइंट बड़ा हो जाता है, तो वो बन जाता है हम लोग का अभिनव तारा, ठीक है। अभिनव तारा, ठीक है। उसके बाद अभिनव तारा बन गया। अभिनव तारा के बाद विस्फोट होता है, तो हम लोग का न्यूट्रॉन तारा, ब्लैक होल, पल्सर और क्वेसर बनता है। तो हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो ये देखिए, ये अभिनव तारा हो गया, न्यूट्रॉन, ब्लैक होल, क्वेसर और पल्सर बन गया। तो हम लोग मेनली देखेंगे एक एक पॉइंट को देखते हैं कि इसमें क्या है। जैसे तारों में ईंधन प्लाज्मा के रूप में होता है, ठीक है। हाइड्रोजन हीलियम में संलयन होता है। अभिनव तारा सूर्य का द्रव्यमान से 1.44 गुना बड़ा होता है, ठीक है। इसको याद रखना है, 1.44 से बड़ा होता है। तो चंद्रशेखर सीमा क्लियर हो गया। और जो तारों का जो भविष्य है वो लाल दानों के बाद चंद्रशेखर सीमा पर निर्भर करता है कि तारों का आकार कैसा होगा, ठीक है। श्वेत वामन बनेगा या काला दानव बनेगा, इन सब चीज़ का डिपेंड होता है हम लोग का चंद्रशेखर सीमा में, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि तारों का भविष्य लाल दानव के पश्चात किस पर निर्भर रहता है, तो उसका जवाब होना चाहिए चंद्रशेखर सीमा, या 1.44 दिया रहेगा। तब हम लोग देखते हैं जो प्लाज्मा बोला गया है, जो सूर्य या तारों में जो ईंधन होता है, मौजूद होता है, वो प्लाज्मा के रूप में होता है। प्लाज्मा कहने का मतलब कि एक चिपचिपा पदार्थ जैसे रहता है, ठीक है। चिपचिपा पदार्थ जैसे रहता है, और वही हाइड्रोजन होता है, और वही हाइड्रोजन संलयन विधि के द्वारा हीलियम में बदल जाता है और उसमें दहन प्रक्रिया स्टार्ट हो जाता है। तो मेनली प्लाज्मा इस तरीक़ा से होता है। देखिए, प्लाज्मा इस तरह से होता है, ये दिख रहा है। प्लाज्मा जस्ट ऐसे ही रहता है, थोड़ा सा इसे गाढ़ा रहेगा, लेकिन प्लाज्मा ऐसे ही रहता है। तो हम लोग देख लें कि प्लाज्मा क्या है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना, प्लाज्मा चिपचिपा पदार्थ जैसे होता है, जैसे ये है। तो हम लोग का प्लाज्मा क्लियर हो जाना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं, एक एक देखते हैं कि न्यूट्रॉन तारा, ब्लैक होल। तो सबसे पहले हम लोग ब्लैक होल को क्लियर करते हैं, ठीक है। तो ब्लैक होल देखिए, ब्लैक होल का जो घनत्व होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, एकदम घना होता है ब्लैक होल का घनत्व, ठीक है। अब घनत्व यानी डेंसिटी समझ लीजिए ब्लैक होल का, ठीक है। ब्लैक होल जो हम लोग का ये अभिनव तारा है, अभिनव तारा के विस्फोट होने के बाद बनता है। तो हम लोग का ब्लैक होल देखिए, एक एग्जांपल लेते हैं। ये एक बॉक्स है, ये भी एक बॉक्स है। अब इसमें हम लोग किसी चीज़ को रखते हैं, इसमें बॉल रख देते हैं, ठीक है। ये बॉल है, ये सारा बॉल है। अब यहाँ भी बॉल रख देते हैं, ठीक है। कोई भी गेंद है या जो भी, तो देखिए ये पहला वाला डब्बा है और ये दूसरा वाला डब्बा है। इसमें जो गेंद है, गेंदों की संख्या बहुत कम है
और इसमें आसानी से हम लोग गेंद गिन सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ बहुत ज़्यादा गेंद है, तो हम लोग कह सकते हैं कि इस वाले इसके अपेक्षा यहाँ बहुत ज़्यादा गेंद है, ठीक है। उसी तरह यहाँ बालू रहता, मान लीजिए, ठीक है, बालू, कंकड़ बालू रहता, यहाँ बालू इस तरह से बालू रहता, और ये पूरा यहाँ बालू इस तरह से पूरा घना भरा हुआ रहता, ठीक है, जांत के एकदम, ठीक है। तो हम लोग कहेंगे कि इसमें अगर देखेंगे तो बालू इसमें थोड़ा सा कम है, ठीक है, और इसमें और डाला जा सकता है। और ये जो है ये पूरा भरा हुआ है, इसमें पूरा एकदम दबा दबा के भरा हुआ है, ठीक है। तो इसमें घनत्व यानी ज़्यादा घनापन है, इसमें कम घनापन है, इसमें ज़्यादा घनापन है, तो उसी को हम लोग घनत्व कहते हैं। तो ब्लैक होल मेनली घनत्व यानी बहुत, ब्लैक होल में बहुत ज़्यादा घनत्व होता है। अब घनत्व मेनली जैसे हम लोग का अभिनव तारा विस्फोट हुआ, और वो तारा विस्फोट होने के बाद उसमें बहुत ज़्यादा मतलब जो ब्लैक होल बनने वाला रहता है वो बहुत सब तरफ से टकराता है वो, ठीक है, सब तरफ से टकराता है, चिपाता है, जताता है, ठीक है, उसको बहुत से पिटा पिटा के एकदम पूरा बहुत ज़्यादा पिटाता है, ठीक है, वो तारा। और वही पिटाने के बाद उसका जो डेंसिटी रहता है उसका आकार छोटा हो जाता है, बहुत छोटा हो जाता है, इतना छोटा हो जाता है पिटा के कि उसका एक चम्मच अगर वो मिट्टी को उठा लिया जाए तो 10 हाथियों के बराबर होता है, ठीक है। जैसे अगर ये पेपर है, ये इतना, ये पेपर है, इसका आकार अभी बहुत बड़ा है, ठीक है, इसका आकार अभी बहुत बड़ा है। अगर इसको हम लोग ऐसे पीट पीट के इस तरह से पीटेंगे, ठीक है, तो इसका आकार बहुत छोटा हो जाएगा, देखिए बहुत छोटा हो गया, ठीक है। इसी तरह से हम लोग का जो ब्लैक होल था, ये जो ब्लैक होल हम लोग का अभिनव तारा विस्फोट हुआ था, और इसी तरह से ब्लैक होल का निर्माण होता है, बहुत ज़्यादा वो पिटा जाता है आपस में, जिस कारण उसका आकार जो होता है बहुत छोटा हो जाता है, और उसका घनत्व इतना ज़्यादा हो जाता है कि उसमें अगर कोई टॉर्च भी मारेगा तो इस पार से ऊपर नहीं होगा। कहने का मतलब कि कितना पावरफुल लाइट रहे वो ब्लैक होल को पार नहीं कर सकता है। और यदि ब्लैक होल पृथ्वी में गिर गया तो वो पृथ्वी को भी बीचों बीच फाड़ सकता है, उसका उतना कैपेसिटी रहता है ब्लैक होल का। तो ब्लैक होल बहुत ज़्यादा भारी रहता है, ब्लैक होल का घनत्व सबसे अधिक रहता है, और प्रकाश आर पार नहीं हो सकता है। एक चम्मच मिट्टी 10 हाथियों के वजन के बराबर होता है। ब्लैक होल का निर्माण सिकुड़न के कारण होता है, ठीक है, सिकुड़न के कारण, या तो कोई चीज़ को जलाने से वो सिकुड़ जाता है या तो फैल जाता है, ठीक है, तो उसी को सिकुड़न के कारण हुआ है। सिकुड़न यानी वही आपस में टकराना, पिटाना, ठीक है, तो उसी को सिकुड़न कहा गया। तो ब्लैक होल मेनली हम लोग देख लिए हैं। तो अब हम लोग देखते हैं आगे। देखिए कुछ फैक्ट है जिसको एग्जाम में पूछता है, इसीलिए इसको लिखा गया है इसे। जैसे लाल दानव है, ठीक है, रेड जाइंट, रेड जाइंट 90% जल जाता है तो हम लोग का श्वेत वामन का निर्माण होता है। रेड जाइंट ही लिखते हैं, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है कभी कभी। रेड जाइंट, ठीक है, रेड जाइंट कहने का मतलब जब हम लोग का 90% जब तारा जल जाता है तो रेड जाइंट बनता है, ठीक है, रेड जाइंट, तब तारा 90% जल जाता है तो रेड जाइंट बनता है, रेड जाइंट बनता है। और यही रेड जाइंट हम लोग का जब 95% जल जाता है तो हम लोग का तारों का निर्माण श्वेत वामन या हम लोग का इधर न्यूट्रॉन या अभिनव तारा का निर्माण हो जाता है, ठीक है। तो लाल दानव जब 95% जल जाता है, 95% जल जाता है लाल दानव, तो हम लोग का ये श्वेत वामन बनेगा अगर आकार छोटा हुआ तो, नहीं तो अभिनव तारा बनेगा, ठीक है। जैसे श्वेत वामन आप देखते हैं, हम लोग का श्वेत वामन का क्या खासियत है। सो लाल दानों के 95% जलने से श्वेत वामन का निर्माण होता है, ठीक है। लाल दानों का जल 95% जल जाता है तो हम लोग का श्वेत वामन का निर्माण होता है। और जो श्वेत वामन है, श्वेत वामन का जो आकार होता है 1.44 से कम होता है, ठीक है, इसलिए उसको श्वेत वामन बोला जाता है। श्वेत वामन के पास 5% ईंधन होता है
और वो धीरे धीरे धुआं धुआं होता है, जलते रहता है, ठीक है। थोड़ा सा आग बचा हुआ रहता है यानी ईंधन, और जलते रहता है, जिस कारण से जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म तारा भी बोलते हैं, इसको जीवाश्म तारा भी बोलते हैं। और जब 100% हम लोग का श्वेत वामन जल जाता है तो काला दानव का निर्माण हो जाता है, ठीक है। काला दानव का निर्माण हो जाता है। काला दानव के पास प्रकाश नहीं होता है, यानी उसके पास ईंधन ही नहीं बचा रहता है काला दानव के पास, तो उसका प्रकाश कहाँ से होगा, ठीक है। तो काला दानव के पास ईंधन नहीं होता है, जिस कारण से वो नहीं चमकता है, ठीक है। तो हम लोग का ये हो गया काला दानव। श्वेत वामन के 100% जलने पर बनता है काला दानव। इसके पास ईंधन नहीं होने के कारण नहीं चमकता है, ठीक है। तो हम लोग का ये काला वामन हो गया। हम लोग का अब काला वामन के साथ ही हम लोग का एक और बाकी है, जैसे इसको भी देख लेते हैं। न्यूट्रॉन तारा सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ा होता है जब हम लोग का अभिनव तारा विस्फोट करता है तो 4 प्रकार का तारों का निर्माण होता है। पहला है न्यूट्रॉन तारा का निर्माण, तो न्यूट्रॉन सबसे बड़ा होता है। उसके बाद ब्लैक होल होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग का क्वेसर और पल्सर होता है। ये क्वेसर और पल्सर का आकार छोटा होता है और दूसरा आकार छोटा होता है और बहुत तेजी से घूमता है। ये एग्जाम में पूछा हुआ है कि कौन सा तारा बहुत स्पीड से घूमता है, ठीक है। तो हम लोग का जो क्वेसर और पल्सर है बहुत ही तेज़ी से घूमता है, ठीक है। तो हम लोग का यहाँ अब हम लोग का पूरा तारों से संबंधित जितना भी टॉपिक था सारा चीज़ कवर कर दिया गया है। और शायद ही कुछ बचा होगा तारों का निर्माण से या तारों से संबंधित जितना भी क्वेश्चन होगा सारा चीज़ यहाँ कवर किया गया है। तो हम लोग का तारों का निर्माण आज समाप्त हुआ। इसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 किया गया है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, एक कॉल आ गया तो उसको उठाना पड़ा और जिस कारण से वीडियो कट हो गया। तो इसको सेकंड वीडियो ये हम लोग का पार्ट 2 हो गया उसका, ठीक है। तो अब इसके बाद हम लोग देखेंगे मेनली आकाशगंगा के बारे में, यानी क्लस्टर के बारे में, सुपर क्लस्टर के बारे में देखेंगे। तो आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। और यहाँ बताने का बहुत ज़्यादा कोशिश किया गया है समझाने का। सो आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।